कभी कभी हमारी ज़िंदगी में समस्याएं एक के बाद एक आती रहती हैं और हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारी सुन ही नहीं रहे। लेकिन जब हम श्रद्धा, संयम और संतोष के साथ ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वो देर से ही सही, लेकिन हमारी हर हर पुकार का उत्तर जरूर देते हैं। ऐसी ही एक देवी है माँ संतोषी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम था सावित्री। उसके 7 देवर थे और सभी की जो पत्नियां थी बहुत ही लालची और कठोर थी। लेकिन सावित्री बेहद ही सीधी, मेहनती और ईश्वर में आस्था रखने वाली स्त्री थी। एक दिन उसके पति को दूर देश नौकरी के लिए जाना पड़ा। जाते समय वो ये वादा करके गया था कि जल्दी लौटेगा, लेकिन समय बीतता गया। महीनों ने सालों का रूप ले लिया। न कोई खबर, न कोई चिट्ठी। घर में सावित्री के साथ सौतेले जैसा व्यवहार किया जाने लगा। उसे खाने के लिए भी ठीक से कुछ नहीं मिलता था। फिर भी वह संतोष में जीती रही। एक दिन उसने गांव की महिलाओं को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उन्होंने बताया कि यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है, जिसमें माता को गुड़ चना का भोग लगाया जाता है और सच्चे मन से व्रत रखने से माता सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। सावित्री ने भी व्रत शुरू किया, लेकिन उसकी देवरानियों ने उसमें भी बाधा डालनी चाहिए। एक शुक्रवार को जब सावित्री व्रत कर रही थी तो उन्होंने माता को नींबू और खट्टी चीजें चढ़ा दी, जो कि व्रत में निषेध मानी जाती हैं। सावित्री को बहुत दुख हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसकी श्रद्धा इतनी सच्ची थी कि माता संतोषी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने सावित्री के दुखों को देखा और उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम जल्दी से अपनी पत्नी के पास लौट जाओ। कुछ ही दिनों में उसका पति घर लौट आया, खूब सारा धन और प्रेम लेकर। अब पूरे घर का माहौल बदल चुका था। सावित्री की भक्ति और माता की कृपा ने उसका भाग्य ही बदल दिया था। संतोषी माता की ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में जब तक संतोष नहीं होगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। श्रद्धा, विश्वास और संयम, यही है देवी की सच्ची पूजा। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी।